बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाब 7, मसारफ़ और वसूलियाँ। अज़ीज़ तलबा व तालबात, इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको इल्म मुआशियात का इल्म हासिल हो, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और इस बाब के मुतल्लक जो भी पेपर में आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आप उनको आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। ये टॉपिक्स असूल मुआशियात में से और असूल मुआशियात के जो नोट्स हैं उसमें से लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, मसारफ़ यानी कि पैदावारी अखराजात, रेवेन्यूज़, वसूलियाँ और इन दोनों का जो फ़र्क है जिसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं, नफ़े का नाम देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आज का पहला कॉन्सेप्ट है लागत, जिसे हम मसारफ़ भी कहते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले लागत से मुराद वो तमाम अखराजात हैं जो पैदावार की एक ख़ास सतह के हसूल के लिए बर्दाश्त किए जाते हैं। एक फ़र्म को अरसा कलील में मुख्तलिफ़ खतूत मसारफ़ का सामना करना पड़ता है, यानी कि अशिया व ख़िदमात को पैदा करने के लिए जो रकम ख़र्च की जाती है उसे हम मसारफ़ कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है मसारफ़, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्ट। इस मसारफ़ के लफ्ज़ को आपने सारफ़ के साथ मिक्स नहीं करना। सारफ़ को इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर, चीज़ें इस्तेमाल करने वाला, और मसारफ़ हैं अखराजात, लागत। मुअय्यन मसारफ़ से मुराद ऐसे मसारफ़ हैं जो पैदावार के कम, ज़्यादा या सिफ़र होने के बावजूद तब्दील नहीं होते बल्कि मुअय्यन रहते हैं। फ़िक्स्ड कॉस्ट कहते हैं इसे हम। मुअय्यन मसारफ़ के ख़त का झुकाव एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी यानी कि उफ़क़ी होता है। मुअय्यन मसारफ़ को ज़िमनी या बिलवास्ता मसारफ़ भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर लगान, मुस्तकिल अमले की तनख्वाहें, बीमा और सूद वगैरह। मुअय्यन मसारफ़ वो मसारफ़ हैं कि जो फ़िक्स्ड होते हैं, पैदावार के तब्दील होने से ये तब्दील नहीं होते। मुतग़य्यर मसारफ़ से मुराद फ़र्म के ऐसे मसारफ़ हैं जो उसकी पैदावार के हजम के तब्दील होने से तब्दील होते हैं। मुतग़य्यर मसारफ़ और पैदावार में मुस्बत तल्लुक़ पाया जाता है। मुतग़य्यर मसारफ़ आम तौर पर पैदावार का हिस्सा बन जाते हैं, मसलन ख़ाम माल, बिजली का बिल और मज़दूरों का योमिया यानी मज़दूरी वगैरह। किसी फ़र्म के तमाम इक़साम के मसारफ़ पैदाइश के मजमूए को कुल मसारफ़ कहते हैं। मुअय्यन मसारफ़ और मुतग़य्यर मसारफ़ को जमा करने से कुल मसारफ़ हासिल होते हैं। मुतग़य्यर और कुल मसारफ़ के खतूत का झुकाव उल्ट एस की मानिंद होता है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे हमने उल्टा एस लिखा हुआ होता है। उसके बाद ही हम डिस्कस कर रहे हैं औसत मुअय्यन मसारफ़। औसत मुअय्यन मसारफ़ से मुराद मुअय्यन मसारफ़ की औसत है, जो मुअय्यन मसारफ़ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम करने से हासिल होती है। इसके ख़त का झुकाव मनफी और मुब्दा की जानब मुहद्दब होता है। कुल मुतग़य्यर मसारफ़ को मिक़दार पैदाइश की इकाइयों पर तकसीम करने से औसत मुतग़य्यर मसारफ़ हासिल होते हैं। कुल मसारफ़ को मिक़दार पैदाइश की इकाइयों पर तकसीम करने से औसत कुल मसारफ़ या औसत मसारफ़ हासिल होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, औसत के हवाले से ये चीज़ बहुत अहम है, आपको ये पता होनी चाहिए। आसान अल्फाज में आपको जिस मसारफ़ की औसत चाहिए, यानी आपने जिस ख़र्चे की, जिस लागत की औसत मालूम करनी है, आप उसी ख़र्चे को, उसी मसारफ़ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर देंगे। यानी औसत मुअय्यन मसारफ़ के लिए मुअय्यन मसारफ़ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम करेंगे
औसत मुतग़य्यर मसारफ़ के लिए मुतग़य्यर मसारफ़ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दिया जाएगा, और औसत कुल मसारफ़ के हसूल के लिए आप कुल मसारिफ़ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है मुख्ततम मसारफ़। किसी चीज़ की अगली इकाई पैदा करने से कुल मसारफ़ में होने वाली तब्दीली को मुख्ततम मसारफ़ कहते हैं। किसी भी जगह पे मुख्ततम का लफ्ज़ आ जाए तो इससे मुराद है कुल में तब्दीली। तो मुख्ततम मसारफ़ क्या हुए? कुल मसारफ़ में तब्दीली। औसत मुतग़य्यर, औसत मसारफ़ और मुख्ततम मसारफ़ का झुकाव यू की मानिंद होता है, यानी कि ये जो कर्व बनेगा, इसका जो ग्राफ पे ख़त बनेगा, उसमें पहले कमी आएगी और उसके बाद उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, और ऐसा कर्व बनेगा जैसे इंग्लिश में लफ्ज़ यू लिखा होता है। अरसा तवील में मुअय्यन मसारफ़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी अरसा तवील में तमाम के तमाम जो मसारफ़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुतग़य्यर ही होते हैं। अरसा तवील में कुल मसारफ़ और मुतग़य्यर मसारफ़ बराबर होते हैं। अरसा तवील में सिर्फ़ औसत मसारफ़, मुख्ततम मसारफ़ और कुल मसारफ़ का मुतालिया किया जाता है, यानी यहाँ पे मुअय्यन मसारफ़ मौजूद नहीं होते। अरसा तवील के खतूते मसारफ़ यू नमा की बजाय तश्तरी नमा होते हैं। सोसर टाइप फैले होते हैं, लेंथी होते हैं, जैसे चाय की पिर्च होती है उस तरह से अरसा तवील के खतूत की शक्ल होती है। जब किसी फ़र्म के कुल मसारफ़ और मुतग़य्यर मसारफ़ के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होता तो उन्हें अरसा तवील के मसारफ़ पैदाइश कहते हैं। अरसा तवील के कुल मसारफ़ को मिक़दार पैदाइश की इकाइयों पर तकसीम करने से अरसा तवील के औसत कुल मसारफ़ या अरसा तवील के औसत मसारफ़ हासिल होते हैं। अरसा तवील के कुल मसारफ़ अरसा तवील के मुतग़य्यर मसारफ़ के बराबर होते हैं, क्योंकि अरसा तवील में कोई भी मुअय्यन मसारफ़ नहीं होते। किसी चीज़ की अगली इकाई पैदा करने से किसी चीज़ की अगली इकाई पैदा करने से अरसा तवील के कुल मसारफ़ में होने वाली तब्दीली को अरसा तवील के मुख्ततम मसारफ़ कहते हैं। अरसा तवील के औसत मसारफ़ के ख़त को रवां ख़त, लफाफी ख़त, तश्तरी नुमा ख़त और मनसूबाबंदी ख़त भी कहा जाता है। अरसा तवील के मुख्ततम मसारफ़ के ख़त से मुराद ऐसा ख़त है जो ये ज़ाहिर करता है कि आमलीन पैदाइश को तब्दील करते हुए किसी चीज़ की एक मज़ीद इकाई को पैदा करने से कुल मसारफ़ में कितनी तब्दीली वाक़ होती है। अरसा तवील का मुख्ततम मसारफ़ का ख़त मुख्तलिफ़ अरसा कलील के मुख्ततम मसारफ़ के लफाफी ख़त नहीं होता। अरसा तवील का मुख्ततम मसारफ़ का ख़त मुख्तलिफ़ अरसा कलील के मुख्ततम मसारफ़ का लफाफी ख़त नहीं होता। फ़र्म जिन आमलीन पैदाइश की ख़ुद ही मालिक हो और ख़ुद ही उन्हें अशिया व ख़िदमात को पैदा करने में इस्तेमाल करे, इन आमलीन पैदाइश के अंदाज़न मुआवज़ों को मुज़मर मसारफ़ का नाम दिया जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इसे हम कहते हैं, यानी फ़र्म ख़ुद ही उन आमलीन को इस्तेमाल कर रही है और ख़ुद ही उनकी मालिक है। अगर फ़र्म आमलीन पैदाइश की ख़ुद मालिक ना हो बल्कि आमलीन पैदाइश को किराए पर हासिल किया जाए, तो उन किराए पर लिए गए आमलीन पैदाइश को दिया जाने वाला मुआवज़ा सरी मसारफ़ कहलाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। यानी कि फ़र्म ने आमलीन पैदाइश जो हैं वो हायर किए हैं, किराए पे लिए हैं, और उनके जो अखराजात की अदायगी है वो फ़र्म से बाहर
किसी दूसरी पार्टी को की जा रही है तो इसे हम नाम देते हैं सरीह मसारफ। एक आमले पैदाइश को एक पैदावारी काम से हटाकर दूसरे पैदावारी काम पर लगाने से आजर को जो मसारफ बर्दाश्त करना पड़ते हैं उन्हें मुतबादल मसारफ कहते हैं। फर्म की पैदा करदा अशियाओ खिदमात की फ़रोख्त से कीमत की सूरत में जो रकम हासिल की जाती है उसे वसूली कहते हैं। कुल वसूली से मुराद फ़र्म की पैदा करदा अशियाओ खिदमात की फ़रोख्त से हासिल की गई कुल रकम है। कुल वसूली मालूम करने के लिए कीमत और मिकदार फ़रोख्त को आपस में ज़रब दी जाती है। औसत वसूली से मुराद वो रकम है जो फ़र्म हर इकाई को फ़रोख्त करने के बदले हासिल करती है। औसत वसूली मालूम करने के लिए कुल वसूली को मिकदार फ़रोख्त पर तकसीम किया जाता है। फ़र्म की औसत वसूलियाँ हमेशा कीमत के बराबर होती हैं। औसत वसूली मालूम करने के लिए हम कुल वसूली को फ़रोख्त की इकाइयों पर तकसीम करते हैं। किसी चीज़ की अगली इकाई को फ़रोख्त करने से कुल वसूली में जो तब्दीली होती है उसे मुख्तम वसूली कहा जाता है। एक बार फिर मुख्तम का लफ्ज़ आपके सामने आ गया है, तो मुख्तम वसूली से मुराद है कुल वसूली में तब्दीली। मुख्तम वसूली के लिए कुल वसूली में तब्दीली को मिकदार फ़रोख्त में होने वाली तब्दीली पर तकसीम किया जाता है। मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म की औसत वसूलियाँ, मुख्ततम वसूलियाँ, तलब और कीमत आपस में बराबर होते हैं। ये खतूत मुकम्मल तौर पर लचकदार होते हैं और एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी होते हैं। अजारादारी में औसत वसूलियाँ और मुख्ततम वसूलियों के खतूत का झुकाव मनफी और कम लचकदार होता है। इसके अलावा औसत वसूलियाँ और मुख्ततम वसूलियों के खतूत के दरमियान दुगना फ़र्क होता है। बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको दोबारा देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। तो इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर के मुतल्लिक़ जो भी MCQs हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो याद करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।